आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग की वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद ही आप आईटीआर भर सकते हैं। तो रजिस्टर किस प्रकार करें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रजिस्टर करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग की वेबसाइट में जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट पेज मिलेगा इसमें आप यहाँ से ऊपर से इसको क्रॉस कर दें या फिर कंटिन्यू टू होम पेज इस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट पेज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप इसको यहाँ से हटाएंगे तो आपको यहाँ 3 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें यहाँ न्यू टू ई फाइलिंग रजिस्टर योर सेल्फ। तो रजिस्टर करने के लिए इस ऑप्शन को क्लिक करें और यदि आपने रजिस्टर पहले कर रखा है तो आप लॉगिन करने के यहाँ क्लिक करें और यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो रीसेट पर क्लिक करें। तो सबसे पहले हम रजिस्टर करना सीखेंगे तो हम रजिस्टर योर सेल्फ पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे सिलेक्ट यूज़र टाइप, तो यहाँ आप अपने खुद के लिए रजिस्टर कर रहे हैं यानी कि आपका जो पैन कार्ड है वो व्यक्तिगत पैन कार्ड है तो आप इंडिविजुअल इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में यहाँ पे एंटर बेसिक डिटेल्स, तो ये बेसिक डिटेल्स भरनी है जिसमें यहाँ पे आपको पैन नंबर भरना है। यहाँ पे जो स्टार मार्क दिया होता है वो फील्ड्स कंपलसरी हैं, जहाँ जहाँ ये स्टार दिया है ये फील्ड्स कंपलसरी हैं, ये आपको अनिवार्य रूप से भरना है। बाकी जहाँ स्टार नहीं दिया गया है इसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो आप यहाँ अपना पैन भर दें, पैन नंबर, और उसके बाद आप यहाँ सरनेम भरें, मिडिल नेम भरें और फर्स्ट नेम भरें। तो फर्स्ट नेम में आप अपना नाम जो आपके पापा ने आपका रखा है वो भर सकते हैं और सर नेम जो है वो आपके पापा का और आपका सेम रहेगा, और यदि मिडिल नेम कोई हो तो वो भी आप भर सकते हैं। और यदि एक ही शब्द से आपका नाम बना हुआ है तो आप उसको सर नेम में भर दें और बाकी कॉलम को खाली छोड़ दें। जैसे कि आपका नाम राम सिंह प्रजापत है तो आप इसको फर्स्ट नेम में राम, मिडिल नेम में सिंह और सर नेम में प्रजापत भरें, क्योंकि प्रजापत आपके फादर का और आपका सेम रहेगा, क्योंकि ये आपकी जो है सरनेम यानी कास्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जानकारी भरने के बाद आपको अगले ऑप्शन में यहाँ डेट ऑफ बर्थ भरनी है आपकी। ये डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड में जो है वही सेम टू सेम होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ क्लिक करें, इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ मंथ ईयर सब दिखाई दे जाएगा, तो उसमें से आप मंथ और ईयर चूज़ कर लें और अपनी डेट चूज़ करके आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ भरें। अब आप नीचे रेजिडेंशियल स्टेटस में आप रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इनमें से क्लिक करें। यदि आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया में टैक्स देते हैं तो आप रेजिडेंट करें, और यदि आप इंडिया में नहीं रहते और इंडिया के लिए टैक्स नहीं चुकाते हैं तो आप नॉन रेजिडेंट पर क्लिक करें। तो इंडिया के लिए रेजिडेंट पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट पेज में आपको अपनी यूज़र आईडी नज़र आ जाएगी जो कि आपका पैन नंबर ही होगा, और बाकी डिटेल्स जो आपने भरी है वो नज़र आ जाएगी। अब आपको यहाँ पासवर्ड क्रिएट करना है जो आप अपने हिसाब किताब से रख सकते हैं और उसको कंफर्म पासवर्ड करके उसको 2 बार भरना है। तो पासवर्ड किस प्रकार का होना चाहिए उसके लिए यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे उस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें जिसमें कि ये बताया गया है कि 8 से 14 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। इसमें अपर केस, लोअर केस और स्पेशल कैरेक्टर और इसके अलावा नंबर्स भी होने चाहिए। तो इस प्रकार का जो पासवर्ड होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा। तो यहाँ इंस्ट्रक्शंस पढ़ के आप पासवर्ड भर लें और उसके बाद उसको कंफर्म भी कर दें, और जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आपको साइड में नज़र आ जाएगा कि आपका जो पासवर्ड है वो किस प्रकार का है। तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लें, वेरी स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए पासवर्ड। उसके बाद आपको यहाँ पे प्राइमरी सीक्रेट क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट करना है। ये इसलिए है कि यदि आप कभी भूल जाओ अपना पासवर्ड तो आप यहाँ से प्राइमरी जो सीक्रेट क्वेश्चन है और ये सेकेंडरी सीक्रेट क्वेश्चन जो हैं इनके द्वारा आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ आप प्राइमरी सीक्रेट क्वेश्चन आप अपने हिसाब किताब से यहाँ से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, उसका आंसर भी आप अपने मन मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इनको याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही सेकेंडरी क्वेश्चन भी आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा और आप इसका जो आंसर है वो अपने मन मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं।
तो प्राइमरी और सेकेंडरी क्वेश्चन सिलेक्ट करने के बाद में इनके आंसर देने के बाद में आप यहाँ नीचे की तरफ आ जाएंगे। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे अपना प्राइमरी मोबाइल नंबर भरना है। ये ऊपर लैंडलाइन नंबर, फैक्स नंबर, इनको भरना अनिवार्य नहीं है। प्राइमरी मोबाइल नंबर में आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भरना है और उसके बाद में यहाँ नीचे दिया गया है कि ये जो मोबाइल नंबर है ये किसको बिलोंग करता है, यानी कि ये किसका है, आपका खुद का है या मम्मी पापा का है या आपके बेटे का है या किसका है। तो आप यहाँ से ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। ऐसे ही आपकी जो ईमेल है वो भी आपको यहाँ से चूज़ करनी है, प्राइमरी ईमेल आईडी, और उसको भी आपको बताना है कि ये किसको बिलोंग करती है, किससे संबंधित है, किसकी है। यहाँ सेकेंडरी मोबाइल नंबर और सेकेंडरी ईमेल नंबर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, तो आप उनको छोड़ दें। उसके बाद आप यहाँ एड्रेस ऑफ इंडिविजुअल, आपका एड्रेस देना है यहाँ पे। तो इंडिया जो ऑप्शन है ये ऑटोमेटिक आ चुका है। उसके बाद में यहाँ फ्लैट, डोर, बिल्डिंग, जहाँ जहाँ स्टार दिया गया है वो कंपलसरी उसको भरना ही है। उसके बाद रोड, स्ट्रीट, सेक्टर, पिन कोड, ये सब सारी जानकारी भरने के बाद आप नीचे पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सब भर दें। और उसके बाद आपके नेक्स्ट पेज में आपको ये जो पॉपअप विंडो दिखाई दी है, इसमें आपको कहा गया है कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, अलग अलग ओटीपी प्राप्त होगा आपको। तो यहाँ से मोबाइल नंबर और ईमेल को जो है कंफर्म कर लें, देख लें कि सही है गलत है, और उसके बाद में यहाँ कंफर्म क्लिक करें। जो ओटीपी आपको मोबाइल नंबर और ईमेल में प्राप्त होगा वो आपको यहाँ भरना है। इसमें ईमेल में जो ओटीपी आपको प्राप्त होगा वो ईमेल ओटीपी की जगह भरना है, और मोबाइल में जो ओटीपी प्राप्त होगा वो आपको मोबाइल ओटीपी पर भरना है, और उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करना है। यदि ओटीपी प्राप्त नहीं होता है तो रीसेंड ओटीपी पर क्लिक करें। तो ओटीपी भर दीजिए यहाँ पे, और उसके बाद में वैलिडेट पर क्लिक करें। नेक्स्ट पेज में आपको मिलेगा कि आपने जो कार्य किया है सक्सेसफुल हो गया है। आपका ये यूज़र आईडी यहाँ बताया गया है और ईमेल बताया गया है, मोबाइल नंबर बताया गया है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और उसके बाद में आप यदि लॉगिन करना चाहते हैं, क्योंकि आप रजिस्टर हो चुके हैं, आपने पासवर्ड क्रिएट कर ले हैं, वो तो यहाँ आप क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक करें और लॉगिन कर लें। लॉगिन के लिए जो आपका यूज़र आईडी रहेगा वो आपका पैन नंबर रहेगा, और पासवर्ड जो आपने अभी बनाए थे वो। और उसके बाद में नीचे जो कैप्चा दिया गया है ये कैप्चा भरें और लॉगिन पर क्लिक करें तो लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद ITR कैसे भरें, इसके लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और मेरा वीडियो देखें।